फिर बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वन लाइनर नहीं आ रहे हैं। अगर कोई दवाई है या फिर कोई वैक्सीन है उसके बारे में वन लाइनर भले हो जाए, ठीक है, हालांकि उसमें भी वो डीप में घुस करके पूछा है। तो पेपर का जो पैटर्न है वो एब्सोल्युटली चेंज हो चुका है दोस्तों। आप उस चीज़ को दिमाग में रख करके आप तैयारी कीजिए। जो भी कुछ आप पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, भले आप 5 न्यूज़ कवर करेंगे लेकिन आप डिटेल में करेंगे। ठीक, यहाँ पे मैंने निकाल के रख दिया हुआ है ये निचोड़। आप इन चीज़ों को क्या देंगे, पहली प्राथमिकता डालेंगे। ठीक है, आप इन GECP, ठीक है, एक मिशन लॉन्च किया गया था, अभी यहाँ पे क्वेश्चन है PCS में आया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए दोस्तों आप ये चीज़ जरूर ध्यान देंगे कि कोई भी प्रोग्राम चलाया जाता है किसी स्टेट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें दोस्तों किसको फोकस किया जाता है, वीमेंस को फोकस किया जाता है, वीमेंस को फोकस किया जाता है, चिल्ड्रन को फोकस किया जाता है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि कोई भी अगर ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट के कोई ऑपरेशन होता है, डिफेंस का कोई ऑपरेशन होता है या फिर कोई वर्ल्ड का कोई ऑपरेशन होता है दोस्तों, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। डिफेंस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है, ठीक है, कोई भी नई चीज़, कोई विमान बना दिया गया, कोई ड्रोन बना दिया गया या फिर कोई गन लॉन्च की गई है या फिर इंडिया ने अपने डिफेंस सिस्टम को कहीं पर एक्सपोर्ट किया है या फिर कहीं सेल किया है, किस कंट्री को दिया है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। इसरो का कोई मिशन है, नासा का कोई मिशन है या फिर कोई भी स्पेस मिशन है, ठीक है, बहुत सारे स्पेस मिशन न्यूज़ में रहते हैं। जैसे कि इस बार देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया ल्यूपेक्स के बारे में पूछ लिया गया, ठीक है, ल्यूपेक्स के संदर्भ में पूछा गया, मतलब डिटेल में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, साइंस या फिर स्पेस से क्या रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर दोस्तों कोई हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत दिन से डिमांड चल रही थी कि सर आप करंट अफेयर के ऊपर एक वीडियो जरूर लेकर के आइए। ठीक है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि करंट अफेयर कौन सा रिलेवेंट है, कौन सा इररिलेवेंट है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कुछ समझ में हमें नहीं आ रहा है। दोस्तों आपसे एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिलेबस इतना वास्ट है, इतना बड़ा सिलेबस है, अगर आप यहाँ पे चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे तो दोस्तों आप न जाने कितने साल आपको इस बात को जानने में निकल जाएगा कि दोस्तों आपको क्या पढ़ना था और क्या छोड़ना था, और आपको कैसे अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है कि आप पहली प्रायोरिटीज में इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे। सो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है, प्रूफ वाइज दिखाऊंगा कि आपको अब किन किन सेक्शंस पे फोकस करना जरूरी है और आयोग किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है। दोस्तों आपको मैं फिर से एक बात ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो आपका एग्जाम है ये वनडे एग्जाम की तरह इसको आप मत लीजिए, इसको अलग पर्सपेक्टिव से देखिए, इसको आप एक सीरियस कैंडिडेट ही इस एग्जाम को निकाल पाते हैं, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा, मैं तो ऊपर वाले से दुआ भी यही करता हूँ कि आपका एग्जाम जरूर निकले, ठीक है, और आप भी अपने जीवन में सफल हो और अधिकारी की रैंक में जाए। तो दोस्तों यहाँ पे लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, ये तो इमोशंस वाली बातें हो गई, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी ये है यहाँ पे कि आपको उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है जैसे कि आयोग अपने माइंड को सेट करके अब एग्जाम दे रहा है, ठीक है। अब दोस्तों क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है, हर एक इंसान पढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज को भी चेंज करना होगा, अपनी प्लानिंग्स को भी चेंज करनी होगी और अपनी तैयारी को भी ज़्यादा प्रायोरिटीज देनी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं करंट अफेयर के सेक्शंस को आज बता रहा हूँ आपको कि आपको अब किन किन एरियाज पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और दोस्तों पहली प्रायोरिटीज आप इनको रखेंगे, अगर आपके पास फर्दर टाइम बचता है, वैसे तो आपके पास अब टाइम बचा नहीं है, तब जाकर के आप अदर टॉपिक्स को ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो मेरे प्यारे साथियों देखिए यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन वाइज निकाले हैं प्रीवियस ईयर से कि दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब मैं इससे आप एक समरी समझ सकते हैं कि अब आपको यहाँ पे कौन कौन से सेक्शंस को ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। मैंने साइट्स में भी यहाँ पे लिख लिया हुआ है, ठीक है। और दोस्तों ये जो पेपर्स निकाला गया है, ये सारे क्वेश्चन निकाले गए हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपके यूपी PCS के प्री जो 2024 का पेपर हुआ है उससे यहाँ पे एक आइडिया के लिए प्रोस्पेक्टिव से निकाला गया है, क्योंकि जो पेपर आपका RO का सेट करेंगे वो भी आपका यूपी PSC आयोग ही सेट करेगी पेपर, ठीक है। तो दोस्तों उनके माइंड में दोस्तों क्या चलता है और वो किस प्रोस्पेक्टिव में पेपर सेट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। सो मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है, पहले आप एक चीज़ कर लीजिए, पहले आप क्वेश्चंस देख लीजिए और उनको समझ लीजिए, ठीक है, कि अब क्वेश्चन पूछने का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, क्या वन लाइनर से आपका पढ़ करके काम चल पाएगा या फिर आपको कितना डीप में जाकर के यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। जैसे दोस्तों ये भी क्वेश्चन है यहाँ पे करंट अफेयर का ही है कि अप्रैल 2024 में माओवादी विरोधी ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया, माओवादी विरोधी ऑपरेशन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जब भी कोई भी ऑपरेशन होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं किसी कॉन्टेक्स्ट में, उससे रिलेटेड यहाँ पे बातें की गई हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हुआ है, ठीक है। यह ऑपरेशन BSF एवं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड द्वारा किया गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जब तक डिटेल एनालिसिस नहीं होगा या फिर आप किसी भी चीज़ को डिटेल से नहीं पढ़ेंगे तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि प्रवाह के बारे में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रवाह सॉफ्टवेयर के संदर्भ में यहाँ पे बात कीजिए। अब देखो यहाँ पे दोस्तों दो लाइन दे रखा है, ठीक है, एक और दोनों, ना तो एक ना तो दोनों, केवल एक केवल दो। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, प्रवाह के बारे में पूछा गया, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, एक यहाँ पे साइंस और टेक से एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका एक ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। अब फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि
अभिकथन एक, ठीक है। अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दी, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, ये डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन में से क्या है कि अब इंडिया ने, ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस की भी बात बनी है, ठीक है, कि भैया भारत ने किसको दिया है, फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का आपको इसका स्टैटिक्स जानना है। क्या जानना है, इसका स्टैटिक्स जानना है। मतलब क्या है कि आप जब किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे तो आप दोस्तों उसके स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल क्या होती है, एयर टू एयर हिट करने वाली, ठीक है, ग्राउंड टू एयर हिट करने वाली, या तो एयर टू ग्राउंड हिट करने वाली कौन कौन सी मिसाइलें होती हैं। और दोस्तों इनके बारे में सभी चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखें आप दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चन आप लगातार देखिए, आपने इसमें देखा होगा कि कथन कारण केवल 1-2 या फिर इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। इससे आपको क्लैरिटी आ रही होगी कि आपको यहाँ पे वन लाइनर से काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। फिर दोस्तों आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं 124 नंबर, ठीक है। हाल ही में कोविड-19, ठीक, महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण है। वैश्विक विराम मतलब कौन से यहाँ पे वैक्सीन काम की है, जिससे वजह से क्या हो गया, वैश्विक रूप से इसको क्या कर दिया गया, विराम लगा दिया गया, ठीक है। या फिर इस पैंडेमिक को क्या कर दिया गया है, ग्लोबली क्या कर दिया गया, पाउस कर दिया गया है, ठीक है। दोस्तों फिर यहाँ से आप देख रहे हैं, ठीक है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, साइंस या फिर बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको फिर आगे बता रहा हूँ पूरी चीजें। फिर दोस्तों आपने क्वेश्चन देखेंगे FWD 200B के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है। यह भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक UAV विमान है, ठीक है। इसकी पेलोड क्षमता 1000 किलोग्राम है, ठीक है। अब जरा फिर से देखिएगा, फिर से डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि भारत ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA, ठीक है। क्या चीज यहाँ पे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से लेकर के यहाँ पे क्या हुआ है, ECTA, ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, जो हुआ है के संदर्भ में क्या क्या बातें हैं, ठीक है। यहाँ FTA के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। बैठक में भारत के वाणिज्यिक सचिव श्री सुनील बरथवाल ने भाग लिया है। अच्छा बात बताइए, अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ECTA की अगर बैठक सीटिंग होती है, अब यहाँ पे अगर आपको जब तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, पूरा ज्ञान नहीं होगा, तो आप क्या इस क्वेश्चन को हिट कर सकते थे, बिल्कुल नहीं कर सकते थे, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ पे, फिर दोस्तों यहाँ पे डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया, डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। ये दोस्तों क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस को समझ लीजिए, या फिर भारत के, ठीक है, संबंध, या फिर भारत से रिलेटेड कोई समिट, इस तरह से क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी तक दोस्तों ये हुआ करता था कि जगह पूछ लेता था, कौन कौन सी कंट्री शामिल है वो पूछ लेता था। अब तो इसने देखो कितनी क्लोज से डेट पूछ लिया है, ठीक है, 19 से 27 फरवरी, ठीक है, 13 मई से 26 मई, ठीक, 15 से 28 अप्रैल, ठीक, 18 मार्च से 25 मार्च, ठीक है। अब देखो कितनी क्लोज से डेट पूछ ली है इस बार क्वेश्चन में, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि आप क्वेश्चन के लेवल को समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। आप इनको यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि इतने टॉपिक मैंने रखे, जैसे कि अभी मैंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA के बारे में बताया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7th इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट डिफेंस कॉपरेशन, फिर डिफेंस के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पर्सनालिटी वाला क्वेश्चन था कि पर्सनालिटी इन द न्यूज, और उनके सामने मैच करने के लिए बोल दिया था। फिर एक इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन था, ठीक है। फिर अवार्ड से क्वेश्चन था, ठीक। तो दोस्तों मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, दोस्तों आप ये देखिएगा कि कोई भी अगर ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट के कोई ऑपरेशन होता है, डिफेंस का कोई ऑपरेशन होता है, या फिर कोई वर्ल्ड का कोई ऑपरेशन होता है, दोस्तों आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। डिफेंस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है, ठीक है, कोई भी नई चीज़, कोई विमान बना दिया गया, कोई ड्रोन बना दिया गया, या फिर कोई गन लॉन्च की गई है, या फिर इंडिया ने अपने डिफेंस सिस्टम को कहीं पे एक्सपोर्ट किया है, या फिर कहीं सेल किया है, किस कंट्री को दिया है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। इसरो का कोई मिशन है, नासा का कोई मिशन है, या फिर कोई भी स्पेस मिशन है, ठीक है। बहुत सारे स्पेस मिशन न्यूज़ में रहते हैं। जैसे कि इस बार देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया ल्यूपेक्स के बारे में पूछ लिया गया, ठीक है, ल्यूपेक्स के संदर्भ में पूछा गया, मतलब डिटेल में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। साइंस या फिर स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर दोस्तों कोई मेडिसिन, कोई भी वैक्सीन या फिर कोई भी चीज़, दवाई नई इंट्रोड्यूस कराती है, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं। वैक्सीन हो गया, कोई सबमिट होती है, इंडिया बहुत सारी समिट्स में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। UN से रिलेटेड बहुत सारी समिट्स होती हैं, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी समिट्स होती हैं, तो दोस्तों आपको इनको देखना है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस बार, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, अदर कंट्रीज के साथ क्या रिलेशन है, क्या टर्म्स हैं, क्या क्या फॉरेन पॉलिसीज की जा रही हैं, मतलब वहाँ से हम लोग क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जॉइंट वेंचर चल रहा है, ठीक है, या फिर कहीं से हम लोग कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, या फिर कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया का रिलेशन इस तरह से आपको देखना है, ठीक है। या फिर कोई भी डिफेंस एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है, बहुत सारी डिफेंस एक्सरसाइज हुआ करती है, जैसे कि आपको मैंने अभी दिखाया था। बहुत सारे प्रोग्राम चला करते हैं स्टेट के, या फिर किसी इंडिया के, या फिर वर्ल्ड लेवल में कोई प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। इंडिया उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब आपको कोर स्टडी करनी है, ठीक है, डीप पे जाकर के पढ़ना है। या फिर कोई स्कीम है, किसी स्टेट ने कोई स्कीम लॉन्च की है, ठीक है, और क्या बोलते हैं दोस्तों, उसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, या फिर उसका एक बहुत बड़ा महत्व है, या फिर कोई भी स्कीम है बार बार उसको रिपीट किया जा रहा है, फिर से कोई न्यूज़ में बनी हुई है, ठीक है, या फिर उसको फिर से लॉन्च किया गया है, या उसको इसके टेन्योर को बढ़ा दिया गया है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन को देखना है। पर्सनालिटी बहुत सारी न्यूज़ में रहती है, ठीक है, किसी का देहांत हो जाता है, किसी का निधन हो जाता है, किसी का कोई अवार्ड मिलता है, कोई राइटर को अपनी कोई किताब लिखता है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। फिर अवार्ड दोस्तों होते हैं, बहुत सारे अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो आपको इससे रिलेटेड में यहाँ पे क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है।
फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि स्कीम्स, ठीक है, या देखेंगे, फिर दोस्तों आप देखेंगे कि मल्टीपल टाइम इन द न्यूज़, कोई भी पर्सनालिटी है या फिर कोई भी स्कीम है, ठीक है, जो हमेशा न्यूज़ में बनी रहती है, लगातार 1 साल 1.5 साल से न्यूज़ में बनी हुई है, तो वो न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में। हालांकि मैं सारी चीज़ें आपको करवाऊंगा, ठीक है, सारे नोट्स भी आपको दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अब जैसे यहाँ पे देखिएगा कि जीईसीपी, ठीक है, एक मिशन लॉन्च किया गया था, अभी यहाँ पे क्वेश्चन है पीसीएस में आया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए दोस्तों आप ये चीज़ जरूर ध्यान देंगे कि कोई भी प्रोग्राम चलाया जाता है किसी स्टेट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें दोस्तों किसको फोकस किया जाता है, वीमेंस को फोकस किया जाता है, वीमेंस को फोकस किया जाता है, चिल्ड्रन को फोकस किया जाता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया नेपाल संस्कृत सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो आप देखिए इंडिया नेपाल के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। पिरुल लाओ और पैसा पाओ, ठीक है, एक प्रोग्राम है, मिशन है, किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे आइकॉन्स, ठीक है, परमाणु सुरक्षा पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, तो आप देख रहे हैं कुछ। फिर देखो मेड्स स्कीम आ गई, कोहिमा शांति स्मारक आ गया। अब देखो यहाँ पे दोस्तों क्या है, ठीक है, R21 मैट्रिक्स, ठीक है, ये एक वैक्सीन है, टीका है, ठीक है, VOGSS, ठीक है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है। अब देखो ये साउथ समिट हुई है, मैंने आपको बताया ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने निकाल के रख दिया हुआ है ये निचोड़, आप इन चीज़ों को क्या देंगे, पहली प्राथमिकता डालेंगे, ठीक है। आप इन चीज़ों को क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि आप ये सारी चीज़ें कवर कहाँ से करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे चीज़ें होंगी, ठीक है। एक जय हो स्टडी करके चैनल है, ठीक है, बहुत सालों से चला रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल भी है, ठीक है। बहुत सालों से वो चैनल चल रहा है, ठीक है। और उसमें जो भी न्यूज़ वो कवर करते हैं मंथली भी देते हैं और वीकली भी देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई पेड प्रमोशंस नहीं कर रहा हूँ उनका, बस यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने, ठीक है। तो जय हो स्टडी चैनल पे आप उनका टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है, वहाँ से आपको PDF भी अवेलेबल हो जाएंगी। बाय द वे आप मंथली कोई भी मैगजीन उठा सकते हैं, बहुत अच्छी मंथली मैगजीन आ रही है, ठीक है। और फिर 6 महीने की या 1 साल की कोई भी एक कंप्लीट मैगजीन आती है, जैसे कि घटनासार आती है, आई दृष्टि आती है, उसमें भी बहुत सारे बर्निंग टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। मेरा मानना है आप मंथली वाइज कीजिए, ठीक है, मंथली वाइज करेंगे। और जय हो स्टडी चैनल पे जो मैगजीन वो है मंथली वो फ्री मिलती है आपको, वो बहुत अच्छी है, ठीक है। इसमें मतलब आपको A to Z सब कुछ कवर करके रखते हैं, ठीक है। एक महीने की आप उठा करके 5-5 दिन का टारगेट लगा दीजिए कि उनको मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वन लाइनर नहीं आ रहे हैं। अगर कोई दवाई है या फिर कोई वैक्सीन है उसके बारे में वन लाइनर भले हो जाए, ठीक है, हालांकि उसमें भी वो डीप में घुस करके पूछा है, तो पेपर का जो पैटर्न है वो एब्सोल्युटली चेंज हो चुका है दोस्तों। आप उस चीज़ को दिमाग में रख करके आप तैयारी कीजिए, जो भी कुछ आप पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। भले आप 5 न्यूज़ कवर करेंगे लेकिन आप डिटेल में करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी, जो सेशन है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपको अनदर वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यहाँ पे बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। और एक लाइक तो जरूर दे दीजिएगा, ठीक है, मेरे मेहनत के, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको और किस चीज़ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं आपको एक एक चीज़ों का सॉल्यूशन दूंगा, सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।